वेलकम टू डेली बाइट्स। BLI 222 पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जून 2026 टर्मिन एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले मैंने BLI 221 पेपर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया है जून 2026 टर्मिन एग्जामिनेशन के लिए। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करो, वहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस, CLIS, DLIS, BLIS, MLIS करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग कई सारे डाउट्स आपके मन में चल रहे होंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और फर्दर आगे के जो पेपर्स हैं, हर पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस वाइज देखने को इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए, जैसा कि मैं बता रही थी कि BLIS यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स यदि कोई इग्नू से कर रहा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है जून 2026 टर्मिन एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए। 222 पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसका कोड है BLI 222। इस पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। बेसिकली अगर मैं कहूँ, इस पेपर में ओवरऑल इन्हीं चीजों पे बात की गई है कि इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या क्या है और किस किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, लाइब्रेरी विजिट करते हैं, उनको, या फिर जो लाइब्रेरी जैसे भी एक्सेस कर सके, चाहे इंटरनेट के थ्रू या कोई भी सोर्स है ना, जाकर या फिर इंटरनेट के थ्रू कैसे सर्विस प्रोवाइड किया जाए जो कि सहूलियत हो यूज करने वाले के लिए। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगी, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताऊंगी, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा होगा। जब आप ओपन करोगे इन चीजों को पढ़ने के लिए बुक्स में, तो आप पाओगे कि बहुत सारे बड़े एरियाज को भी ये कवर कर रहा है। कई छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब करने को कह रहा है सेकेंडरी सोर्सेस इंफॉर्मेशन के विथ एग्जांपल। अभी देखिए, सेकेंडरी सोर्स मैंने लिखा है, तो जब आप इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग ओपन करोगे, या इन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन सोर्सेस कहा जाए, तो इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों होता है। तो ऑफ कोर्स आप ओपन करोगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन तो तीनों को देखते चलोगे। ठीक है, हो सकता है कभी प्राइमरी पूछे, हो सकता है कभी सेकेंडरी पूछे, हो सकता है कभी दो पूछ दे। तो उस हिसाब से अभी ह्यूमन सोर्स क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मानव स्रोत और मानव संसाधन। नाउ आगे मूव करेंगे हम लोग। वेब बेस्ड या फिर इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज क्या होती है लाइब्रेरी की। ठीक है, वेब बेस्ड या फिर इंटरनेट बेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको डायरेक्ट पूछे वेब बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस या फिर इंटरनेट बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस, तो आपको इसको आना चाहिए और आज के समय में आना ही चाहिए, जहां पे लाइब्रेरीज दोनों ही मोड में काम कर रही होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, नीड आपको बताना है लिटरेचर सर्च का। ठीक है, और इसके स्टेप्स के बारे में आपको बताना है, मैनुअल तरीके से यदि कोई लिटरेचर सर्च किया जा रहा है तो क्या स्टेप्स होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है ट्रेड लिटरेचर। लिटरेचर का जो ट्रेड होता है उसकी यूटिलिटी क्या है। ठीक है, बेसिकली ट्रेड लिटरेचर। अभी आप देखोगे कि इस पेपर में मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, सर्विस मार्केट के अंदर आएगा, है ना। खैर, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। जैसा कि अभी मैंने कहा मार्केटिंग के रिगार्डिंग, तो मार्केटिंग के रिगार्डिंग आपको हर फैक्टर को डिस्कस करना है। आप मार्केटिंग चैप्टर जो है वो ओपन करोगे, उसको रीड करोगे, अपने आप में वो बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर रहा होगा। ओके, नाउ मास मीडिया के अंदर आपको कम्युनिकेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप कम्युनिकेशन वगैरह भी एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, तो यहाँ पे मास मीडिया के कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन रीड, बहुत ही डिटेल में यदि कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है तो उसकी क्या जरूरत है, बेसिकली इंफॉर्मेशन का क्या जरूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करंट अवेयरनेस टाइप सर्विस क्या होता है। अभी देखिए, कई तरह की सर्विसेज होती है। ठीक है, तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे मैंने करंट अवेयरनेस टाइप सर्विस की बात की है। कई सारे टाइप्स ऑफ सर्विस है, आप उसको एक बार देखते चलोगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्विस इन दिस कैटेगरी, आपको इसी कैटेगरी के अंदर टाइप्स ऑफ सर्विस बताना है, यानी कि करंट अवेयरनेस के अंदर जो टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। नाउ
अभी मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए दूसरा क्वेश्चन भी मार्केटिंग से आ गया। अभी आप वो टॉपिक पढ़ोगे तो ये टॉपिक भी उसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैम ने बता रखे हैं, लेकिन नहीं। जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे मार्केटिंग का, ये आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन के लिए कि नीड क्या है मार्केटिंग का लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल हर चीज ऑनलाइन हो रही है, लाइब्रेरीज ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन डेटाबेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस क्या होता है? करंट अवेयरनेस टाइप। देखिए अभी एक क्वेश्चन करंट अवेयरनेस टाइप हम लोगों ने देखा था ना, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आप मत जाओ कि इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे हैं, ठीक है। कंडेंसेशन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। नाउ मार्केट सेगमेंटेशन, अगेन ये भी आपको मार्केट वाले टॉपिक के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। रेफरेंस सर्विस, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, बेसिकली आप रेफरेंस सर्विस अगर कर लोगे तो BLI 221 पेपर में भी हेल्प करेगा और कई पेपर में रेफरेंस सर्विस आपको हेल्प करेगा। आप ये मान के चलो, आप किसी स्पेसिफिक पेपर के लिए पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 222 के लिए ही ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स आपको वाइस वर्सा दूसरे पेपर्स में भी हेल्प करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट है कैचिंग अप इंफॉर्मेशन नीड। आखिर इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत है ना, और उसको कैसे फुलफिल किया जाए, बेसिकली यहाँ पे ये पढ़ना है। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर क्या होता है, और कैटेगराइजेशन ऑफ मोनोग्राफ। इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको BLI 222 पेपर के लिए पढ़ना है। अभी आप सोच रहे होगे कि किसी ने कह दिया तो क्या पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ ऐसा हो जो आपको दिखाया जाए। तो अगेन 222 में जैसे मैंने प्रीवियस 221 पेपर में प्रीवियस ईयर के 4 पेपर्स दिखाए थे, सेम यहाँ पे 222 पेपर में भी आप लोग को दिखाऊंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो पेपर है ये 222 का है और जनवरी 2024 का पेपर है। अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया क्या वही पूछे जा रहे हैं या फिर कुछ और। 4 आंसर आपको करने हैं क्वेश्चन के, ठीक है, 6 में से। पहला है कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इंफॉर्मेशन सोर्सेज टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था, उसी के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंस्टीट्यूशंस का क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग कहें कि वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर 221 पेपर में आपने टाइप्स ऑफ पढ़ा होगा लाइब्रेरीज या फिर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको वहां से भी ये आंसर आप करने के लिए केपेबल हो, ठीक है। बाकी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको सेम टॉपिक से दोनों क्वेश्चन पूछे गए, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया भी था, कम्युनिकेशन भी मास मीडिया का ही पार्ट है। अगेन इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया। नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सर्विस पढ़ोगे उसी के अंदर आपको एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज देखने को मिलेगी। इसके रिगार्डिंग भी मैंने अभी बताया कि इंफॉर्मेशन सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इंफॉर्मेशन की सर्विस आप कैसे प्रोवाइड करोगे, है ना। इनफैक्ट पूरा पेपर ही इसी चीज पे कि सर्विस आप कैसे प्रोवाइड करने वाले हो। नाउ इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होती है, चलो थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं बताया गया, ठीक है। मार्केटिंग, मार्केटिंग मैंने बताया, ठीक है। तो टोटल 6 में से एक क्वेश्चन ही ऐसा था जो कि मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन सर्विसेज पढ़ोगे तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी आप टॉपिक देख के समझ रहे होगे कि ओवरऑल आप पढ़ोगे तो आप इसका आंसर करने को भी केपेबल रहोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमें 6 आंसर करना है, कितने क्वेश्चंस में से? हमें 8 में से 6 करना है। अब देखते हैं कितने हमें आ रहे हैं। ट्रेड लिटरेचर है ना, ट्रेड लिटरेचर मैंने बताया था, ये क्वेश्चन बता रखा है। नेक्स्ट है इवेलुएट एन इंसाइक्लोपीडिया। चलो इंसाइक्लोपीडिया आपको कहाँ मिलेगा, जो अभी मैंने बताया था ना, वेब बेस्ड सर्विसेज, अगर आपको याद हो तो, या फिर इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज, उसके अंदर आपको इंसाइक्लोपीडिया वाला टॉपिक कवर होते हुए दिखेगा, ठीक है। 2 हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, लर्न सोसाइटी क्या होती है। चलो इसको फिलहाल के लिए अवॉइड करते हैं। वेब बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज क्या होती है, देखिए इसी का ना टाइप है इंसाइक्लोपीडिया, तो ये भी आप लोग को मैंने बताया ही था यही टॉपिक, ठीक है। 3 हो गया। रेफरेंस सर्विसेज और इंफॉर्मेशन सर्विसेज, अगेन रेफरेंस सर्विसेज मैंने कहा था कि बाकी के पेपर में भी हेल्प करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, 4 क्वेश्चन हमें आ रहा है।
नेक्स्ट है डेटाबेस सर्विसेज, अगेन इसको भी मैंने बता रखा है, आपको अगर नहीं ट्रस्ट है आप बैक जाके वीडियो देखो, सारे टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन, ये भी मैंने बताया। और ये क्या है, लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म कंसर्न ऑफ यूजर स्टडीज, चलो इसको नहीं भी बताया। तो कितने, 6 क्वेश्चंस हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चन को भी देखो ना, यूजर स्टडीज को लेकर, मतलब ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको जितने क्वेश्चंस मैंने बताया आप इसका भी आंसर करने को केपेबल रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग दिसंबर 2024 का पेपर देखते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं हम लोग, अगेन 4 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था ना, सेकेंडरी सर्विस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ रेफरेंस बुक, जब आप रेफरेंस सर्विस पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा अगेन, ठीक है। टॉपिक कौन सा है, कहाँ से है, ठीक है। कॉमन पीपल कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इसको अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करते हैं, चलो ये क्वेश्चन मान के चलते एग्जाम में नहीं आ रहा। अगेन वेब बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस आपको आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस आपको आ रहा होगा, ऑनलाइन डेटाबेस अगेन आपको आ रहा होगा, मार्केट आ रहा होगा। तो आपको 6 में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको जो 4 बेहतर आ रहा होगा आप उसको लिखना। अगेन आपको 10 में से, सॉरी 8 में से 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन है, करंट एंड रेट्रोस्पेक्टिव बिब्लियोग्राफी, अभी जब आप रेफरेंस पढ़ोगे ना तो रेफरेंस का ही तो पार्ट बिब्लियोग्राफी भी है ना, रेफरेंस सर्विस का, तो अगेन ये भी आपको आ रहा होगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, कैटेगराइजेशन ऑफ मोनोग्राफ, लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल गेटवे गेटकीपर, ऑफ कोर्स ये भी आपको मैंने बताया था। मास कम्युनिकेशन मास मीडिया का पार्ट है अगेन। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हम लोगों ने करंट इंफॉर्मेशन नीड के बारे में आपको बताया था, ठीक है। एवरी इंफॉर्मेशन नीड एंड करंट इंफॉर्मेशन नीड, इसको मैंने बता रखा है, इसको आप रीड करोगे तो अगेन इसका आंसर कर पाओगे। देन क्या है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, ये आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल, चलो इसको फिलहाल के लिए कट करते हैं। इन लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज आर कंडक्टेड एग्जामिनिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, अगेन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज ऑनलाइन रिसोर्सेज सब कुछ पढ़ ही रहे हो तो आप इसको आंसर करने को केपेबल अगेन रहोगे। तो 5 और ये वाला भी एक 6 और ये नीचे 7, तो आपको 8 में से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेपर जून 2025 का, ठीक है, जून 2025 का। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन समझो, ठीक है, देखो कि वो आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, ये क्वेश्चन आप हैंडल कर लोगे आराम से, ठीक है। इंस्टीट्यूशन वाला है, अगेन ये 2 to 1 पेपर में भी आपको मैंने बताया, अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार चेक करना, 2 to 1 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा। देन यहाँ पे क्या है, पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, चलो इसको कट करते हैं, इसको मैंने नहीं बताया है। इंसाइक्लोपीडिया अगेन मैंने बताया। देन वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंडेंसेशन टाइप्स ऑफ सर्विसेज, टाइप्स ऑफ सर्विसेज आप करोगे ना, मैंने फोर्थ भी डाला था कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज आपको करना है, जहाँ पे करंट सर्विसेज थी वहां पे, तो सर्विसेज वाला टॉपिक ओपन करोगे तो आप ये भी हैंडल कर लोगे, ठीक है। मार्केटिंग, एक बार मार्केटिंग का कोई भी एक आंसर, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ही एक बार देख लो, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, यदि आप इसको भी पढ़ लेते हो ना, आप मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर लोगे, ठीक है। तो आपने देखा एक क्वेश्चन को छोड़कर अगेन 6 में से 5 आपको आ रहा है। नाउ नीचे इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ठीक है, और उसका नीड। नेक्स्ट क्या है, डेटाबेस सर्विसेज, अगेन इसको मैंने बताया। वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस, अब क्या इंपॉर्टेंस है वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस, जब आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हो तो आपको खुद इस चीज की नॉलेज होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सर्विस में वैल्यू नीड एडेड का क्या रोल है, बट ठीक है चलो, अगर आप नहीं भी आंसर कर पाए तो ठीक है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ मास मीडिया, अगेन आपको आ रहा है। ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, अगेन आपको आ रहा है मार्केट वाले से, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, अगेन आपको ये आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज किस प्रकार से हेल्प करता है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है।
यूनेस्को, यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 to 1 वाले पेपर में यूनेस्को के रिगार्डिंग सजेस्ट किया था। तो अगर आप यूनेस्को का एक बार पढ़ लोगे तो हर पेपर में आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगेन आप ये आंसर कर लोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर एजुकेशन, यूजर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ये सभी क्वेश्चन बहुत कॉमन है। अगर कोई नहीं भी पढ़ के जा रहा है तो भी वो बता देगा कि यूजर का एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। नाउ 2025 दिसंबर 2025 का पेपर अब हम लोग देखने वाले हैं, और ये लास्ट है। इसके बाद नेक्स्ट अब आप लोग का जून में ही एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 4 क्वेश्चन डील करना। अगेन देखो, पहला ही क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, है ना। अगर आपको एक भी क्वेश्चन आ रहा होता है, स्टार्टिंग का अगर आ रहा होता है एग्जाम में, आपको अलग एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स। चलो इसको अभी साइड करते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी आप देखो कई बार पूछ रहा है, आप इसको ऐड कर लो कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी भी आपको करना है, ठीक है। नाउ कंप्यूटर बेस्ड लिटरेचर सर्च क्या होता है? लिटरेचर सर्च मैंने बताया है ना, उसके अंदर आपको कंप्यूटर बेस्ड लिटरेचर सर्च भी देखने को मिल जाएगा। यूजर स्टडी और उसका स्टेप्स क्या होता है, ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस, अगेन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन है जो कि मैंने नहीं बताया, बाकी इसको आप ऐड कर लो कि ये आपको करना है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नीचे के जो 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं उसमें से कौन कौन से आपको आ रहे हैं? यहाँ पे बेसिकली आपको कैटेगरीज बताना है इंफॉर्मेशन जनरेटर, कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज है जो इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, ठीक है। चलो इसको फिलहाल के लिए अवॉइड करते हैं, लेकिन हाँ, आप जितने क्वेश्चंस मैंने दिए, अगेन मैं यही कहूंगी आप उतने क्वेश्चन करो, आप इसका भी आंसर कर लोगे, ठीक है। बट स्टिल इंफॉर्मेशन यूज स्टडी एक क्वेश्चन है, कि क्या जरूरी है इंफॉर्मेशन के की, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन का यही मतलब हुआ, इंफॉर्मेशन की क्या जरूरी है और क्यों इंफॉर्मेशन को लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी आंसर कर सकते हो। अगेन वेब बेस्ड सर्विस, ये भी आपको आ रहा है। करंट इंफॉर्मेशन नीड और एवरी डे इंफॉर्मेशन नीड, करंट का मतलब ही एवरी डे है ना। उसमें डिफरेंशिएट करना है, करंट का मतलब हुआ अभी के हिसाब से, और एवरीडे जो जरूरतें होती है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ पेटेंट, ये चलो मैंने नहीं बताया। बाकी पेटेंट का मतलब होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन का जो मालिक होता है उसे पेटेंट कहते हैं। देखिए टर्सरी सोर्स अगेन आपको आ रहा है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग ईयर बुक और एल्मेनिक, ठीक है, उसका इवेल्युएशन। चलो इसको अवॉइड करो, ये अचानक से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स पूछते हैं। अभी देखो 2 to 1 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब उसका मॉडर्न मार्केटिंग में किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, ठीक है, मॉडर्न मार्केटिंग प्रिंसिपल्स पे कैसे एप्लीकेबल होगा, तो ये बताना है। तो अगेन इस चीज को समझो, हर पेपर अपने आप से कोरिलेटेड है, ठीक है। तो आपको 7 नंबर को छोड़कर बाकी एक 5 नंबर भी नहीं आ रहा, लेकिन यस आपको 6 में से 6 आ रहा है, ठीक है। 6 आंसर करने हैं, 6 आ रहे हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो क्वेश्चंस बताए गए आपको उससे बाहर नहीं आ सकता है। हमारा बस इतना कहना है कि जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने सजेस्ट किए, अगर आप उतना कर लेते हो तो आप एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए कैपेबल रहोगे। सिर्फ उतना ही करके जाते हो तो भी, ठीक है। 60-70% लाना बहुत इजी हो जाएगा, ओके। बाकी यदि कोई जॉब में है या फिर प्रिपरेशन जल्दी करना चाहता है तो हमारे साथ भी कर सकता है, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करके, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। हम लोग डेली बाइट्स के लेक्चर सीरीज और नोट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हेल्पफुल होगा 70% प्लस स्कोर करने के लिए। इजिली यदि आप लेक्चर्स देख लेते हो कंबाइंड तौर पे, 2 to 1 से लेकर के 2 to 9 तक के जितने लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं, मैं ये नहीं कह रही कि 2 to 1 का सिर्फ लेक्चर देखो और आप एग्जाम देने जाओ, मैं ये आपको कतई नहीं कह रही, ठीक है। आप ओवरऑल जितने लेक्चर्स अवेलेबल है आप देखते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लाइब्रेरी साइंस रिसोर्सेज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप इस व्हाट्सएप चैनल को इसलिए भी ज्वाइन कर लो क्योंकि डेली बाइट्स हर मंथ एक वेबिनार मीट कंडक्ट करता है, जो कि
सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस ओरिएंटेड होता है और एग्जाम से पहले वेबिनार मीट्स रेगुलरली कंडक्ट किए जाएंगे। हर पेपर से रिलेटेड, हर डाउट से रिलेटेड जो आपके होंगे उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने के लिए बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।